एग्ज़ाम में एंड टाइम पे स्केच सूख जाने की वजह से मेरे को उसको ज़बान से थूक लगा कर लिखना पड़ा। इवन अगर आप ग्लासेस भी लगाते तो इलेक्ट्रॉनिक पैड पे रख कर उसकी भी चेकिंग होगी। अगर आपके बुकिंग नेम की स्पेलिंग आपके पासपोर्ट के साथ मैच नहीं करेंगी तो वो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे। मैं आ गया मंजीरा ट्रिनिटी कॉर्पोरेट पे पीटीई का एग्ज़ाम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एसकेएस व्लॉग्स। मेरा नाम है साहिल ख़ान। ये वीडियो में मैं मेरा पीटीई का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर का माहौल कैसा था, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, और थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा और थोड़े सजेशंस भी दूँगा, और मैं मेरा रिज़ल्ट भी वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैं थोड़ा वीडियो भी शूट करा था, तो उसके भी क्लिप्स मैं ये वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल दिखी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज मैं पीटी का एग्ज़ाम देने आया हुआ हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम देने के वास्ते मैं आ गया मंजीरा ट्रिनिटी पे। ये कुकटपल्ली पे है। हैदराबाद में वैसे तो 2 ब्रांचेस हैं, एक बेगमपेट पे है और दूसरा कुकटपल्ली पे है। मैं कुकटपल्ली पे इसलिए लिया कहीं को बोले तो मेरे को करीब पड़ रहा था। यहाँ पे अपने को जाना है वो बिल्डिंग में, और यहाँ पे है लुलु मॉल। पीटी का एग्ज़ाम देने जो ये स्पेसिफिक सेंटर पे आ रहे हैं वो लोग और थोड़ा जल्दी निकले, क्योंकि ये सेंटर में पीटी जो लिखने आ रहे हैं उन लोगों के लिए पार्किंग नहीं है। तो आप एक बफ़र ले लेके चलिए कि 20 मिनट्स तो मेरे को ख़ुद को लग गए थे पार्किंग ढूंढने में। तो आसपास करीब में पार्किंग नहीं है, तो वो हिसाब से आप लोग जल्दी निकलिए। और मैं आ गया अब मंजीरा ट्रिनिटी कॉर्पोरेट में। अपने को जाना है 6th फ्लोर पे। इसके बाद मैं शूट नहीं कर सकता था, तो मैं एग्ज़ाम देके घर को चल गया। अब मैं आपके साथ मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक मेल की, जो पीटी की तरफ से आपको आएगा एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। वो मेल में ये रहेगा कि आपका एग्ज़ाम ये डेट पे कंफर्म है, उसकी टाइमिंग ये है, ये जगह पे आपको जाकर एग्ज़ाम लिखना है। ये सब डिटेल्स रहेंगे, और वो मेल के अंदर ये भी लिखा हुआ रहेगा कि आप जो एग्ज़ाम बुक करते वक़्त आप जो नाम दिए वो आपकी आईडी, ये लोग आईडी को पासपोर्ट से वो रेफ़र करते हैं, तो आपकी आईडी के संगत यानी पासपोर्ट के संगत आपका नाम मैच करना। तो अगर आपका नाम अगर गलत लिख डालें आप गलती से, तो आप क्या कर सकते, आपके पीटी का जो अकाउंट आप बनाएँ उस पे लॉगिन करके अपना नाम भी वहाँ से एडिट कर ले सकते, और डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना है तो कर ले सकते। तो ये सब चीज़ें चेक कर लो बोलकर बोलता उन्हें वो मेल में। और वो मेल को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ रहता है कि अगर आपका नाम आपकी जो आप टेस्ट बुक करते वक़्त नाम दिए वो पासपोर्ट के संगत अगर टैली नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, तो वो लोग आपका टेस्ट नहीं लेंगे और आपकी फ़ीस जो है पूरी डूब जाएँगी। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। कहीं को बोले तो आपको 30 मिनट्स पहले वो लोग अंदर ले लेते, अंदर ले लेके पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर देते। वो प्रोसेस के बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो आप कोशिश करना कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एटलीस्ट बेयर मिनिमम 45 मिनट्स पहले तो रहना ही रहना। आधा घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने की एंट्री मिल जाएंगी। अंदर जाते कि आपसे आपका पासपोर्ट पूछेंगे। 2 काउंटर्स रहेंगे वहाँ पे। काउंटर नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट पूछेंगे। पासपोर्ट पूछ लेंगे, आपका टेस्ट कंफर्म है नहीं है वो चेक कर लेंगे। और लोग चेक कर लेके क्या करेंगे, आपको एक बुकलेट दे देंगे जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। वो आपको पढ़ के आओ बोलकर दे के भिजा देंगे। तो आप उसको देख लेना। जो आप पीटी का मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट वाली वेबसाइट पे, तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि आप पीटी में ये 2 घंटे का टेस्ट रहेगा और इसमें ब्रेक नहीं ले सकते, वैसे ही रूल सेम एक चार्ट पे रहते। वो चार्ट आप पूरा पढ़ लेना। पढ़ लेके आओ बोलकर बोलते हैं लोग। तो फिर आप जब पढ़ लेंगे, पढ़ लेके देख लेंगे, जब उन लोग के पास जाएंगे तो उन लोग आपका पासपोर्ट ले लेंगे फिर से। फिर आपको बोलेंगे कि आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपकी नाम की स्पेलिंग जो है वो स्पेल करो बोलकर बोलेंगे। वो चेक करेंगे। उसके बाद उन लोग आपका ये जो पाम है ना, लेफ़्ट एंड राइट हैंड का पाम का स्कैन लेंगे। फिर आपकी सिग्नेचर एक डिजिटल पैड पे लेंगे उन लोग। डिजिटल पैड पे ले लिए बाद उन लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से आपको बताएंगे कि आप कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हैं। जैसे कि आप पीटी एकेडमिक लिख रहे हैं तो उन लोग बोलेंगे कि आप पीटी एकेडमिक लिख रहे हैं। आपको थोड़ी फिर से रूल्स उन लोग बताएंगे कि ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते और ज़ोर से आप चिल्ला नहीं सकते अंदर। ये सारी चीज़ें रहेंगे। तो उन लोग आपको बोल देंगे क्या करेंगे,
वेट करिए बोल के बोलेंगे। और उन लोग ये भी बोलते हैं कि अब आपका जब नेक्स्ट काउंटर सेकंड काउंटर पे जाने से पहले उन लोग क्या करते हैं, आपको लॉकर की की भी देते। तो वो लॉकर की ले लेके आप अपने पूरे चीज़ें उसमें, वॉच, जो भी आप अगर ज्वेलरी पहन रहे हैं या कुछ रह रहा है ऐसा, तो ये सब फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें आप क्या करना, वो लॉकर में रख देना। रख डाले बाद और लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपको वॉशरूम को जाना है तो जाकर आ जाओ, कहीं को बोले तो आप एग्ज़ाम के बीच में तो ब्रेक नहीं ले सकते। तो अब अगर आपको वॉशरूम को जाना है, करना है, तो आप वॉशरूम को भी जाके आ सकते। फिर आए बात उन लोग आपको फिर वहाँ पे ही बैठ जाने का रहता आपको। जैसे ही टाइम करीब आएगा उन लोग आपके नाम पुकारना शुरू कर देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि आपको सेकंड काउंटर पर जाओ बोलकर बोलेंगे। सेकंड काउंटर पे ये रहेगा कि फिर से आपका ये जो पाम का स्कैन है वो लेंगे उन लोग, लेके आपकी चेकिंग करेंगे कि आप कुछ कैरी तो नहीं कर रहे। इवन अगर आप ग्लासेस भी पहन रहे हैं तो उन लोग एक इलेक्ट्रॉनिक पैड पे आपकी ग्लासेस निकाल कर रख दे के उसमें कुछ चिप है या फिर कुछ भी है, माइक्रोफोन, ईयरपीस जो भी है अगर है तो वो चेक करने के वास्ते लोग उस पर भी रखेंगे। और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। आपकी पॉकेट्स है तो इनसाइड आउट कर दो बोलते, ज्वेलरी पूरी उतार दो बोलते। और शूज़ अगर पहन रही, मेरे को तो नहीं बोले थे बट शूज़ भी उतार के उन लोग चेक कर सकते। तो आप कुछ भी कैरी मत करिए, उन लोग जो लॉकर देते हैं उसमें सब रख देंगे, पहले से ही चल जाओ। सेकंड काउंटर पे जब चेकिंग हो जाएंगी उन लोग आपको एक नोट पैड देंगे जिस पे आप लिख सकते। एग्ज़ाम के बीच में आप प्रैक्टिस करें तो मालूम होगा कि आपको लिसनिंग के टाइम थोड़े FIBs रहेंगे या फिर राइट फ्रॉम डिक्टेशन रहेगा, वैसे चीज़ें आपको नोट पैड पर लिख लेना पड़ता। तो वैसी चीज़ों लिखने के लिए आपको एक नोट पैड देंगे, उसके संगत स्केच देंगे। और वो लोग बोलेंगे कि 3 स्केच देते उन लोग कि ये स्केच चल रहे नहीं चेक कर लो बोलकर बोल। तो आप लोग क्या करना, उसको अच्छे से चेक कर लेना। अगर नहीं चला वो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती, तो उसको सही से चेक करके रख लेना। अब आपको वो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे एक्चुअल एग्ज़ाम जहाँ पे कंडक्ट करते उन लोग, जहाँ पे पूरे सिस्टम्स रहते, वहाँ पर ले लेके चल जाएंगे। वहाँ पे एक बैच के संगत रहता, पूरे एक साथ एंटर करते। फिर आपको आपके एक एक कंप्यूटर पे सबको अलॉट कर दे के भिजा देते लोग, फिर स्टार्ट कर देते। जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठ जाते तो मॉक टेस्ट में जैसा कि उन्हें आपका स्पीकर और माइक जो है चेक कर लो बल्कि जैसे ऑप्शन देता सेम वैसे ही देता। तो उसको अच्छे से चेक कर लेना। और माइक क्या करना, ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा करीब भी प्लेस नहीं करना, एक थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद प्लेस करना, नहीं तो फिर आवाज़ सही नहीं गई तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते। एक बार जैसा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होते कि सबसे पहले आपकी टॉपिक रहती रीड अलाउड। रीड अलॉट में ये करना कि आप बहुत ज़्यादा फोकस रहना। कहीं को बोले तो क्या होता, आजू बाजू वाले जो रहते पूरा एक साथ बैच में सब जने जाते, तो वो क्या होता कि उन लोग रीड अलॉट में ना पुकारना शुरू कर देते, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से वो रीड शुरू कर देते। तो आपको ये होता कि इवन दो आप अगर बहुत फ्लुएंट है रीडिंग में तो भी ये होगा कि आप बीच में ना अटक जाएंगे, क्योंकि वो लोग इतना बीच में डिस्टरबेंस रहेगा कि उसकी वजह से आप अटक जा सकते। तो आप क्या करना, कंप्लीट अपना फोकस देना उस पर। देखिए बहुत एकदम ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, एक अच्छी सी नॉर्मल स्पीड फ्लुएंसी मेंटेन कर लेते हुए पूरा रीड कर लेना। तो मैं आपको पहले बोला था कि वो लोग आपको मार्कर्स दे देंगे 3, वो मार्कर से आपको लिखने का रहता। तो आप ये बात याद रख लीजिए कि आप जब भी मार्कर यूज़ करे बाद उसका कैप उसको लगा कर रखिए। 3 मार्कर देते उन लोग, इनकेस एक नहीं चला तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। बोल के कैप इसलिए लगा कर रखो बोल के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब लिखते थे एक बार, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो उसकी जो निप रहती है वो ड्राई हो जाती, फिर उसके बाद आप उससे दूसरी बार नहीं लिख सकते। तो आप ये याद रख लीजिए कि अच्छे से उसको कैप लगा दीजिए। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं एक बार मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं लिख डाला, लिख के क्या करा उसको वैसे ही छोड़ डाला, तो वो ड्राई हो गया। फिर मैं जब सेकंड टाइम लिखने की कोशिश करा तो उससे नहीं लिखा ही जा रहा था। तो मैं क्या करा, सेकंड मार्कर यूज़ करा, वही गलती फिर से दोहरा दिया। फिर मैं थर्ड मार्कर के संगत भी वही कर दिया। तो अब मेरे को जब एंड टाइम पे जब बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरे को लिखने का है, वहाँ पे पूरा एक साथ लिसनिंग में था मैं, एक साथ वो ऑडियो चलते जा रही थी, मेरे को लिखने को नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करा, अपनी ज़बान लगा के उसको थूक लगा दिया, थूक लगा के लिखना शुरू कर डाला। तो एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक कर डाला था मैं वो टाइम पे, और ये बहुत ख़राब सिचुएशन रही थी। कहीं को बोले तो एक एक सेकंड आप ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपको मालूम है, अगर आप PT के बारे में पढ़े तो क्या होता,
पूरी चीज़ें एक साथ चल जाते, फिर आप काम पे थे, आपको समझ में नहीं आता और आपके पूरे मार्क्स डूब जाते। अंदर कुछ भी लेके जाने की कोशिश मत करो। कहीं को बोले तो वहाँ पे बहुत सारी हर जगह सीसीटीवी रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बोला था, मैं ज़बान लगा के मार्कर नहीं चल रहा तो यूज़ कर लिया था उसको, तो लोग सीसीटीवी में वहाँ पर देख लिए थे। देख के जब का जब वो आके क्या करे, मेरे 3 जो मैं यूज़ कर लिया था वो मार्कर्स लेके फिर से मेरे को 3 नए देकर गए। तो अंदर कुछ भी मत लेके जाओ और मार्कर का ख़ास तौर से ध्यान रखो। तो अब बात कर लेते हैं स्लॉट बुकिंग की। आप जब भी स्लॉट बुक कर रहे हैं तो अच्छे से देखिए कि आप एकेडमिक लिख रहे हैं या एकेडमिक के वास्ते है या जनरल के वास्ते है, वो हिसाब से सेलेक्ट करिए और कोशिश करिए कि मॉर्निंग बैचेस में का स्लॉट बुक करिए। पीटी क्या रहता है, मॉर्निंग 8 o'clock से लेके रात में 8-9 बजे तक रहते हैं उसके अलग अलग बैचेस। जैसे कि एक 8:15 को स्टार्ट होता, फिर 10 तक ख़त्म होता, फिर 10:15 का बैच स्टार्ट होता। तो ऐसे बैचेस रहते। मॉर्निंग का बैच इसलिए लो बोल रहा हूँ मैं आपको, कहीं को बोले तो मॉर्निंग का बैच लिए तो उसमें पब्लिक बहुत कम आती। जैसा कि मैं आपको पहले बोला था कि पब्लिक बहुत ज़्यादा रहने की वजह से आजू बाजू का डिस्टर्बेंस रहने से आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते। तो आपको डिस्टर्बेंस होता, आप स्टक हो जा सकते। तो एक ये अच्छा मूव रहेगा कि आप मॉर्निंग के बैचेस में जाओ, तो वो टाइम पे पब्लिक भी कम रहती, तो आपको एक तो सुकून भी हो जाता कि पब्लिक भी कम है और डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाते आप। अक्सर लोग ये भी गलती करते कि गोरों के एक्सेंट में बात करने जाते, वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अपन जब एग्ज़ाम बुक करते रहते वहाँ पे अपनी मदर टंग के बारे में पूछेंगे उन्हें। हिंदी और उर्दू अगर अपन सेलेक्ट करेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर वो हिसाब से अपनी आवाज़ को डिटेक्ट नहीं करेंगे। अगर अपन गोरों के एक्सेंट में बात करने जाएंगे तो अपने को वो डिटेक्ट नहीं करेंगे, फिर अपने मार्क्स चल जाएंगे। तो अपना जो नॉर्मल एक्सेंट रहता है, इंडियन एक्सेंट जो जिसको बोलते, वही अपनी नॉर्मल टोन में बात करिए, वरना आपके पूरे मार्क्स चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। पीटी बोलता है कि आपका रिज़ल्ट आप एग्ज़ाम दिए सो 5 बिजनेस डेज़ में आएगा, बट हमेशा अक्सर ऐसा नहीं होता। 2-3 घंटे में हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है आपका। जैसे कि मैं एग्ज़ाम लिख के अभी घर को भी नहीं पहुंचा था, मेरा रिज़ल्ट आ गया था। तो रिज़ल्ट एक 2 से 3 घंटे में आ जाता, मैक्स टू मैक्स। अगर आप आफ्टरनून में मॉर्निंग में दिए तो 2-3 घंटे में आ जाता। अगर आप आफ्टरनून के बैचेस में दे रहे हैं तो क्या होता कि रिज़ल्ट फिर 5-6 घंटे लगाया था। मेरे को 62 आए थे लिसनिंग में, रीडिंग में 59, स्पीकिंग में 66 एंड राइटिंग में 65। सो मेरा ओवरऑल हो गया था 64। मेरे को मालूम है कि बहुत अच्छा है, ये स्कोर नहीं है, बट मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कनाडा की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 60 होना ओवरऑल। तो मेरा 64 है तो मेरा आराम से निकल जाता। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कहीं को बोले तो कनाडा को ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा होने का रहता, उन लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ओवरऑल मार्क्स की, तो वो हिसाब से प्रैक्टिस करिए। ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके के लिए कर रहे हैं तो वहाँ के मार्क्स की रिक्वायरमेंट और कम है। और आप ये बात का ध्यान रखिए कि आप एक बार मॉक टेस्ट दे डालें, आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। सपोज़ करिए कि अब आपके 20 डेज़ अभी एग्ज़ाम डेट से अभी बाकी है, तो अब आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आप प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, जाके डायरेक्ट लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। पीटी का क्या रहता, अगर आप प्रैक्टिस करते करते छोड़ देंगे तो आप चीज़ें भूल जाते। तो आप एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले कंटिन्यूस रेगुलर मॉक टेस्ट देना, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, इंडिविजुअल बिट्स की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। अगर आप एंड टाइम की प्रैक्टिस छोड़ देंगे डेफिनेटली आपके मार्क्स कम होंगे। मेरे कम मार्क्स आने के पीछे भी ये रीज़न है कि मैं सही से प्रैक्टिस नहीं कर सका था। मैं एक जगह पीटी की ट्रेनिंग लिया था, वहाँ के क्लासेस अभी ख़त्म भी नहीं हुए थे, मैं अपना एग्ज़ाम बुक कर लिया था, क्लासेस ख़त्म नहीं होने की वजह से मैं सही टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर सका, वो वजह से मेरे भी मार्क्स कम हुए थोड़े। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। ये थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाह रहा था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप कनाडा के लिए प्रोसेस कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए फ्यूचर में, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी कनाडा नेक्स्ट इनटेक में जाने वाला हूँ और मैं मेरा पूरे प्रोसेस के वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसे कि जीआईसी के रिलेटेड एंड एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती, कॉलेज का एप्लीकेशन कैसा करना रहता, और अलग अलग मेरे को क्या डिफ़िकल्टीज़ रही और मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे, मैं ये चैनल पे शेयर करूँगा। तो अगर आप कनाडा मूव होने वाले हैं फ्यूचर में तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मे बी आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। So that's it for today's video. Hope you find it helpful. Thanks for watching. Bye bye.